नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नई चाल को आखिर बीजेपी कैसे नहीं समझ पाई? आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिसको लेकर तेजस्वी यादव की बोछा विधानसभा उपचुनाव में जीत हुई है? आज ये तमाम जानकारी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे कि आखिर किस प्रकार लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम से अलग हटकर नया प्रयोग तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया, जिसका फायदा हुआ तेजस्वी यादव को और बड़ा झटका बीजेपी और बाकी उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो लगातार सिर्फ और सिर्फ जीत के दावे करते हैं, लेकिन काम करके दिखाया है तेजस्वी यादव ने। ऐसे में बोचहा उपचुनाव में जीत के बाद आरजेडी ने जो नया प्रयोग किया, इसका सकारात्मक असर पड़ा है, तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है। एक एक पहलू आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात क्यों है और किस तरह से अब इस हार की जो भरपाई है वो बीजेपी करेगी और तेजस्वी यादव से बगावत का या फिर तेजस्वी यादव के विरोध में जितने भी राजनीतिक दल बोलते हैं उन सभी को आखिर किस प्रकार तेजस्वी यादव ने पानी पिलाया है। बता दें कि बोचहा के नतीजे से विजेता की अगली चाल का संकेत मिल रहा है, जो पराजित भाजपा समेत तमाम दलों के लिए कड़ा और बड़ा सबक है। 3 दशक से ज्यादा समय तक बिहार में अगड़े पिछड़े की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद के दल के नए नेतृत्व ने बोचहा में नया प्रयोग किया और प्रतिद्वंदियों की रणनीति पर पानी फेर दिया। भाजपा जब तक समझती तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि इस परिणाम से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा, बनाने गिराने जैसी कोई बात नहीं है, मगर यह विडंबना जरूर है कि लोकसभा चुनाव में शून्य पर आउट होने वाला राजद जब कुछ दिन बाद अपनी प्रचंड जीत के कारणों की तलाश करेगा, तब भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही होगी। 3 वर्ष में ही हालात पलटते दिखने लगे, जिसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव में हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बूते राजद को बिहार का सबसे बड़ा दल बना चुके हैं। लोकसभा चुनाव में चूक से सबक लेने के बाद राजद की सफलता की यह पहली सीढ़ी है जो विधान परिषद चुनाव तक परवान चढ़ने लगी। दोनों सदनों में राजद की संख्या बढ़ी, विधानसभा में 75 से बढ़कर 76 और विधान परिषद में 5 से बढ़कर 11 हो गई। यह अलग बात है कि भाजपा ने वीआईपी के सभी 3 विधायकों को तोड़कर संख्या बल में राजद को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बोचहा के परिणाम से राजद कार्यकर्ताओं के जोश एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की हताशा को बढ़ाने से नहीं रोका जा सकता। तेजस्वी ने राजनीति में बदलाव की शुरुआत तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के साथ ही कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के पोता अनिल शंकर को राजद में शामिल कराया और प्रदेश संगठन के महासचिव का ओहदा दिया। कहा जा सकता है कि अनिल ने राजद के सामाजिक समीकरण में बदलाव की नींव रखी, तेजस्वी को रास्ता दिखाया। बाद में नेता प्रतिपक्ष ने भी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के दौर की छवि से राजद को अलग ले जाने का प्रयास किया। राजद सरकार की पुरानी गलतियों के लिए मंचों से बेझिझक बोलती हुई नजर आई और साथ ही माफी भी मांगा। संदेश दिया कि वह नई सोच और नए जमाने के अनुरूप है। तेजस्वी के नए नारे को स्वीकार करने में समय जरूर लगा, मगर विकल्प के अभाव में धीरे धीरे लोग तेजस्वी यादव के साथ होते चले गए। बोचहा इसी का परिणाम है। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि इसे राजनीति का नया संकेत मानना चाहिए। राजद अब बदलाव का वाहक और सर्व समाज पार्टी है। इस जीत के साथ ही राजद ने एक और कामयाबी प्राप्त कर ली है। विधानसभा चुनाव में राजद को मिले वोटों की संख्या से आगे निकल चुका है। तब दोनों गठबंधनों की हार जीत सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से हुई थी। राजद गठबंधन को राजद की तुलना में 12,768 वोट कम मिले थे। बोचहा की बड़ी जीत ने इस फासले को खत्म कर दिया। बता दें कि कांग्रेस को बिहार में फिर से शर्मनाक स्थिति से गुजरना पड़ा है। बोचहा सीट पर राजद ने जहां भाजपा को 36,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है, तो वहीं कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिला है। नोटा में कुल 2,966 वोट पड़े और कांग्रेस को महज 1,336 वोटों से संतोष करना पड़ा। इसके
इसके पहले विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के इस नए चाल ने सबको पानी पिला दिया है। खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जब तक इस चाल को समझ पाती तब तक तेजस्वी यादव काफी आगे बढ़ चुके थे और यही वजह है कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव की बम्पर जीत हुई है। और अब ये सोचने वाली बात है उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए कि आखिर आगे वो अपने कदम को किस तरह से बढ़ाएं, क्योंकि अब तेजस्वी यादव को रोक पाना नामुमकिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।